नमस्कार मित्रों। वर्तमान महामारी में हम अभी वर्तमान में जो यहाँ पर चर्चा का विषय बना रहे कि जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद और उसकी प्रासंगिकता वर्तमान काल में। तो देखो मित्रों, हमारे जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है अष्टमूल गुणों का पालन। सभी श्रावकों को, सभी जैन लोगों के लिए यह मूलभूत एक पालन करने की शर्त कहें तो वह कोई कमी नहीं होगी कि वह सच्चा जैनी वही जो 8 मूल गुणों का पालन करे, जिसमें हमारे 8 मूल गुणों में 5 अनुव्रत और 3 मकारों का अर्थात मध्यमास मधु का त्याग रहता है। मित्रों, आज हम देखते हैं, समीक्षा करते हैं, अनेक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं कि मांस भक्षण से, मद्यपान से अनेक प्रकार की बीमारियां संसार में होती रही हैं, जो वर्तमान महामारी के लिए भी कहा जाता है कि उसमें भी वह विभिन्न मांसों में चमगादड़ के मांस का भी बहुत लोगों ने वह प्रयोग बताया कि उसके कारण भी वह महामारी फैली। जो भी समीक्षा हो, लेकिन यह स्पष्ट ही है कि मांसाहार वह नियम से प्रकृति विरुद्ध है और उसके कारण अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस पहले भी स्वाइन फ्लू वगैरह के समय भी देखने में आए हैं। तो मित्रों, हमारे जैन दर्शन के जो आयुर्वेद, साथ में आयुर्वेद के भी सिद्धांत कि हमारे जैनाचार्य आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। पूज्यपाद आचार्य और आचार्य अमृतचंद्र देव कल्याण कारकम नाम का एक ग्रंथ मिलता है, जिसमें आचार्य उग्रदित्य नाम के उन्होंने मुनिराज ने वह बहुत सुंदर विवेचना की और अहिंसक पद्धति से आयुर्वेद को प्रस्तुत किया है। मित्रों, जो 2 प्रकार की बीमारियां आयुर्वेद ने बताई है, जैन दर्शन भी उसी का समर्थन करता है कि प्रत्युत्पन्न कर्मज व्याधियां और पूर्व कर्मज व्याधियां। पूर्व कर्मज व्याधियां वह है जो हमने कभी पूर्व जन्म में किए हुए पाप थे, उनके कारण वह सहज ही जन्म से ही विकलांगता होना, किसी को जन्म से ही दिल में छेद होता है और वह अनेक प्रकार की जिंदगी भर तकलीफ करता है या अल्पायु का हो जाता है। तो क्या कारण था कि वह पूर्व कर्म का उसका वैसा बांधा हुआ था। और वर्तमान की होने वाली व्याधियों को आयुर्वेद ने प्रत्युत्पन्न कर्मज कहा है कि जिसमें हम मिथ्या आहार विहार करते हैं, खान पान में असावधानी रखते हैं, बारिश में गए और बहुत देर तक भीगते रहे तो स्वाभाविक है कि सर्दी लग करके जुकाम खांसी आदि होती है। तो मित्रों, यह प्रत्युत्पन्न कर्मज व्याधि में तो हम बहुत सारी चिकित्सा और इसमें बहुत सारे पैटर्न और विधियां बता सकते हैं कि इनसे बचाव हो सकता है। तो उसमें उचित खान पान पे हमारे जैन शास्त्रों में, आयुर्वेद में, सब में बहुत जोर दिया गया है। जैन दर्शन का एक सिद्धांत है मर्यादा का सिद्धांत। हमारे जैन दर्शन में खान पान के जितनी भी अपनी चीजें हैं उनकी पर्टिकुलर लिमिटेशंस बताई है कि इतने समय तक तो उन्हें आप सेवन कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आप उसे सेवन करते हैं तो वह उसमें न्यूट्रिशंस भी कम हो जाते हैं और उसमें बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शंस पनपते हैं। जैसे हम जैनी आटे मसाले 7 दिन की मर्यादा में सर्दियों में खाते हैं, 5 दिन की मर्यादा में गर्मियों में और 3 दिन की मर्यादा बारिश में, क्योंकि बारिश में नमी बहुत ज्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी के रेशो से बहुत सारे फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तेजी से पनपते हैं। तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए जो टोटली जैनिज्म की पद्धति बताई है वह आयुर्वेद से मेल खाती है। आयुर्वेद भी कहता है कि ताजा खाओ और उचित विरुद्धासन का त्याग करो। दूध और नमक, दही और गुड़ ऐसी विरुद्ध तासीर की चीजें एक साथ नहीं खाने के लिए जो मनाही की है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। वर्तमान में जो सर्वत्र महामारी हो रही है, इसका मूल कारण यही रहा है कि जीवों की बहुत आपस में कलह, तृष्णा, परिणामों में आर्त रौद्रपना रहा है। उसकी वजह से जो एक दूसरे की ईर्ष्या और होड़ के कारण इस तरह के परिणाम हुए कि ऐसी महामारी से लोग तकलीफ पा रहे हैं। तो इसमें यह मानसिक जो स्थितियां हैं इनका बहुत अच्छा विश्लेषण हमारे जैन शास्त्रों में भी है। आयुर्वेद भी इस मन को वैल्यू देता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा ही बताई है, सम दोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो आत्मा की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता और इंद्रियों की प्रसन्नता का नाम स्वास्थ्य बताया है।
यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे जैन दर्शन में स्वाध्याय, देव दर्शन, इनकी बहुत सुंदर पद्धति दी है और इसके अनुसार सहज ही पूर्ण रूप से मानसिक क्लेशों से निवृत्ति होती है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन अलोंग विथ सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमारे जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है, उससे यह स्वास्थ्य की पूर्ण मानसिक अगर मजबूती रहती है तो सहज ही हमारी इम्यूनिटी पावर, रेसिस्टेंस पावर, रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत होती है। इसलिए मित्रों, यह इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सहज ही मानसिक स्वास्थ्य, हमारे मन में ईर्ष्या नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो, लोभ की मंदता हो, परिग्रह की लिप्सा कम से कम हो, अर्थात हम जो धनार्जन के प्रति दिन रात लगे रहते हैं और उसमें रह करके अपने हेल्थ को भूल जाते हैं, तो वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ में शारीरिक स्वास्थ्य नियम से अफेक्टेड होता है। क्योंकि यह रिसर्चेस बताते हैं कि जब हम ज्यादा टेंस होते हैं तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स कम डेरिवेट होते हैं, जैसे इंसुलिन, डायबिटीज, स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण। थायरोक्सिन का डेरिवेशन कम होगा, वो भी तनाव के कारण, और थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन कम हो जाते हैं। तो ऐसे सभी हार्मोनल सिस्टम जो है वह मानसिक स्ट्रेस के कारण बिगड़ता है और ये हार्मोन्स कम होने के बाद में रेसिस्टेंस पावर बहुत ड्रास्टिकली, एकदम बहुत तेजी से खत्म होती है और जीवों को, मतलब लोगों को बीमारियां होने लग जाती हैं। आज कोरोना के महामारी में आपने जो भी स्टडीज देखी होंगी कि जिनकी रोग प्रतिकार क्षमता अच्छी है, वहां पर वो उस शहर में हजारों का संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन रोग प्रतिकार क्षमता अच्छी होने के कारण वह व्यक्ति उस भीड़ में संक्रमित नहीं होकर के भी अपने स्वास्थ्य से सुशोभित है। अर्थात सक्सेस या सफलता की कुंजी यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाएं। रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, धार्मिक आचरणों से, शाकाहार अपनाने से और सदाचार पूर्वक, संयम पूर्वक पालन होने से। जैन दर्शन में भी संयम के लिए कहा है और आयुर्वेद ने भी उचित संयम के लिए निरंतर कहा है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 आयुर्वेद ने उपस्तंभ बताए हैं और हमारे जैन दर्शन में ब्रह्मचर्यानुव्रत का हर गृहस्थ को पालन करने कहा है, क्योंकि संयमित जीवन से वह सहज ही शरीर में बल की वृद्धि होती है, रेसिस्टेंस पावर अच्छी बढ़ती है। ओजस्तु तेजो धातुनाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम, 7 धातुओं का सार ओज का निर्माण वह सदाचार और सात्विक जीवन शैली से होता है, संयम पूर्ण जीवन शैली से होता है। आज जो रोग प्रतिकार क्षमता हम तुम सब चाह रहे हैं, क्योंकि महामारी तो अपने लेवल पे बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे शांत भी हो जाएगी, लेकिन हम उससे सुरक्षित रहें, उसके लिए रोग प्रतिकार क्षमता के लिए यह सदाचार और सात्विकता का, शाकाहार का जो सिद्धांत है, जो जैनिज्म भी बताता है, आयुर्वेद भी बताता है, इसको हमें पूर्ण रूप से पालना चाहिए। क्योंकि मित्रों, अगर स्वास्थ्य है तो आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। आप जिस इस मनुष्य धर्म को, अपन जो अपना मनुष्य जीवन है, इसमें 4 पुरुषार्थ के लिए हम जी रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ चतुष्टयों की प्राप्ति के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर की परिभाषा ही बताइए, श्रु इरण शीर्यते तत्शरीरम, जो निरंतर एक एज तक तो बढ़ता है और बाद में फिर शिथिलता को प्राप्त होने लगता है, शरण को प्राप्त होने लगता है। इस प्रकार जो विधि होती है उसे हम शरीर कहते हैं, लेकिन इसको अगर शरण को रोकने की थोड़ी सी प्रक्रिया हम कर सकते हैं, वह सदाचार और संयम से हो सकती है, जैन दर्शन के 8 मूल गुणों के पालन से हो सकती है। जो 6 आवश्यक जैन दर्शन में बताए हैं, उसमें देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने, ये बताए हैं। हम जब कोई देव पूजा करते हैं, धार्मिक आचरण करते हैं, तो जो गुणेशु अनुराग भक्ति होती है, इसमें हमारे सेल्फ सेटिस्फैक्शन और अनेक प्रकार की जो पॉजिटिव सकारात्मकता हमारे बॉडी में होती है और उससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बहुत सुंदरता से टिकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने इस समग्र षट का आवश्यकों की क्रियाओं में बराबर लगे रहें और इसमें अपना सदाचार का पालन करते रहें।